दोस्तों नमस्कार। रेडी फॉर द न्यू क्लास। ओके। हाँ, पिछले वीडियो में हमने देखा था 1-2 का ट्राई टू का हमने बात किया था, जिसपे हम लोग पुरजोर प्रैक्टिस किए थे, लिखित प्रैक्टिस किए थे। बिल्कुल। आप देखिए, जो पिछला क्लास का प्रैक्टिस था ना, वो नॉर्मल था। उसमें क्या था अभी मैं बता रहा हूँ और फिर से। पिछला क्लास में हमने देखा था जो प्रैक्टिस था वो केवल इस पे था, टाइम, वर्ड, सब्जेक्ट और एक्शन, यानी 1 2 3 इस पे था। केवल हमने पूछा आपको कि क्या तुम इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हो, तो डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो आप बोले हाँ, यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। या तो बोला कि नहीं, मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं करता हूँ, आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर हाँ बोले तो ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि नहीं, मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं करता हूं, तो मेरे पास एक सवाल होता है ना कि फिर क्या करने का प्रयास करते हो, व्हाट डू यू ट्राई टू डू, होगा ना। तो यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, है ना। 4 हो गया अब आपके पास। देखिए, व्हाट डू यू ट्राई टू डू, आप क्या करने का प्रयास करते हो। आप इंग्लिश बोलने का प्रयास क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको बोलना है कि आप क्या करने का प्रयास करते हो, तो क्या बोलोगे, व्हाट डू यू ट्राई टू डू, व्हाट डू यू ट्राई टू डू। ही की बात होगी तो व्हाट डज ही ट्राई टू डू। देखो, अब इसको हमको व्हाट के साथ ले जाना है, और व्हाट के साथ भी ले जाना है तो क्या है, केवल यू के साथ नहीं, ही के साथ भी ले जाना है हमको। वो क्या करने का प्रयास करता है। अब केवल व्हाट के साथ ही नहीं, अब इसको मैं वाई के साथ भी ले जाऊंगा, पूरा WH फैमिली के साथ अब इसको लिंक करने का प्रयास करेंगे। सर आप क्यों नहीं करते हो, तुम इंग्लिश बोलने का प्रयास क्यों नहीं करते हो, तो हम कैसे बोलेंगे, वाई डोंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वाई डजंट ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वाई डोंट यू ट्राई टू, एक्शन कर दो। ही की बात करेंगे तो वाई डजंट ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वाई डोंट यू ट्राई टू कम ऑन टाइम, बोलते हैं ना हम लोग जब अपना कोचिंग या स्कूल लेट्स जाते हैं तो सर बोलते हैं ना, वाई डोंट यू ट्राई टू कम ऑन टाइम, वाई डजंट ही ट्राई टू कम ऑन टाइम। ठीक है, अब देखिए, डू डज हमने यहां पे किया, ट्राई टू के साथ हमने क्या किया, डू डज के साथ इस्तेमाल किया। अब इसको हम पास्ट में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, तुमने कल टाइम पे आने का प्रयास क्यों नहीं किया, वाई डिडंट यू ट्राई टू कम ऑन टाइम यस्टरडे, वाई डिडंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। ठीक होगा ना। मैं समझता हूं कि जितना मैंने आपको बताया फॉर्मूला, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हर डायरेक्शन में खुद से आप इसको लेकर के जा सकते हो। आप कल टाइम पे आने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि पास्ट की बात है, तो यहां पे हम डिड लगा देंगे। वाई डिडंट यू ट्राई टू कम ऑन टाइम यस्टरडे, वाई डिडंट ही, डिड नॉट को डिडंट लोग बोलते हैं, डिन बोल देते हैं बोलने में हम लोग, वाई डिडंट ही ट्राई टू कम ऑन टाइम यस्टरडे। कल टाइम पे आने का प्रयास करोगे, विल यू ट्राई टू कम ऑन टाइम टुमारो, यस आई विल डू, तो कन्वर्सेशन खत्म। अगर बोला कि नहीं, मैं कल टाइम पे आने का प्रयास नहीं करूंगा, या मैं कल इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं करूंगा, तो हम पूछेंगे ना क्यों नहीं करोगे, वाई विल यू नॉट, या वाई वोंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टुमारो। ठीक है, अब अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं इज RM के साथ, क्या आप इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे हो, तो हम लोग सीख चुके हैं, तो यस नो हम लोग सीखे हैं। लेकिन अगर बोला कि नहीं सर मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई साहब, वाई आर यू नॉट। इज RM के साथ देखो, इसको हम कनेक्ट करेंगे, WH भी रहेगा और इज RM भी रहेगा। वाई आर यू नॉट या वाई एंड यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश,
वाई इज ही नॉट, वाई इजंट ही ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, तुम उससे बात करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू टॉक टू हिम? वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू हेल्प हिम? वो तुम्हें मदद करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? वाई इज ही नॉट ट्राइंग टू हेल्प यू? ठीक है, कोई दिक्कत? एंड देखिए डू डाई डिड विल है ना, चल रहा है, इजारम भी हो गया। अब इसको एक बार फिर से हम घुसड़ते हैं इधर वाज वर्ग के साथ। क्या तुम कल इंग्लिश, अब जैसे मैं सवाल करूंगा आपसे कि क्या भाई बोल नहीं पा रहे हो ठीक से, क्या आप कल इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे थे? तो सवाल तो करेंगे नॉर्मल सवाल तो आप जानते ही हो कि क्या कल आप इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे थे? वर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? तो हाँ मैं कर रहा था, यस आई वाज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। अगर मैं बोला कि मैं नहीं कर रहा था तो सवाल होगा ना, क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वर यू नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? देखिए कैसे, कहां से कैसे कनेक्ट हो रहा है। इस तरह से हमको सीखना है, रिदम सीखना है, ताकि हम एकदम किसी भी डायरेक्शन में हम फटाफट बोल सके। ठीक है, वर यू वाज ही, डिड यू डिड ही, विल यू विल ही, डू यू डज ही, सबके साथ हो गया। वर यू ट्राइंग टू, वाज ही ट्राइंग टू, व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू, तुम क्या करने का प्रयास कर रहे थे? डब्ल्यू के साथ अगर हम करेंगे तो तुम क्या करने का प्रयास कर रहे थे? व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू, है ना। अब चलिए इसको मैं एक नए वर्ड की ओर लेकर के चलता हूं मैं। अब जैसे देखिए आपकी इच्छा होती है, ठीक है, बहुत इच्छा होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारा चीज आता है, बहुत कुछ करने का मन करता है, हो सका वो हम कर पाए चाहे नहीं कर पाए, मन तो करता है ना। इंग्लिश बोलने का मन किया आपको, अभी बाहर गए पानी पूरी बिक रहा है तो खाने का मन करता है ना, पैसा हो ना हो पॉकेट में, लेकिन मन तो करता है। बोला बहुतों का तो ऐसा होता है सर कि ये गुपचुप पानी पूरी देखने से मुंह में पानी आने लगता है। नहीं, माउथ इज वाटरिंग, मतलब मुंह से पानी आ रहा है सर, मन कर रहा है खाने का, मन कर रहा है, इच्छा है हमारी, तो क्या बोलेंगे वहां पे? वांट टू, वांट टू, हमारा मन है सर रसगुल्ले खाने का, आई वांट टू, क्या बोलेंगे? आई वांट टू। और नहीं बोलना है तो हमको मन नहीं करता है, मैं नहीं चाहता हूं रसगुल्ले खाना, तो आई डू नॉट वांट टू। ठीक है, अब सवाल हमको करना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले नॉर्मल सवाल, ये टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और एक्शन, बाद में यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे, 4 स्टेप करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले हम लोग पूछेंगे क्या आपको मन करता है इंग्लिश बोलने का, रसगुल्ले खाने का, सुबह उठने का, एक्सरसाइज करने का, पार्टी ज्वाइन करने का, मार्केट जाने का, कुछ भी, क्रिकेट खेलने का। तो सिंपल सवाल, क्या आप चाहते हो? डू यू वांट टू। अब एक्शन में हम कुछ भी डाल दो, वर्ब है, जो आपको मन करे डाल दो आप। डू यू वांट टू वॉच मूवी, मूवी देखने का मन करता है जी, तो बोलो हाँ बोलना है, तो सिंपल सी बात है, यस आई वांट टू वॉच मूवी, ना के लिए आई डोंट वांट टू वॉच मूवी। ही की बात करेंगे तो जैसे डू पे हुआ, तातेती है ना, मन करता है, मैं चाहता हूं ये काम करना, तो यहाँ पे भी वही होगा, ही की बात है, तातेती की बात है, तो डज ही। अब देखिए मैं आपको वांट टू के बहाने भी फिर से एक बार प्रयास कर रहा हूं, वांट टू के बहाने मैं एक बार फिर से आपको पिछले क्लास डू डाई डिड विल इजारम वाजवर का प्रयास करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, डज ही वांट टू टेक रसगुल्ला, तो हाँ यस ही वांट्स, यहां क्या हो जाएगा? यस ही वांट्स टू। ना के लिए ही डज नॉट वांट टू, ही डज नॉट वांट, डज लग गया तो यहां पे वांट्स मत दीजिएगा, ही डज नॉट वांट्स मत बोलिएगा, ही डज नॉट वांट टू, ही डज नॉट वांट टू एक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको फिर से हमको कहां लेकर के चलना है, फिर से हमको इसको WH की ओर लेकर के चलना है। नहीं, अब जैसे मान लो आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आपको पूछना है ना, स्वागत करना है ना उनको, तो आप पूछेंगे ना कि सर क्या आपको चाय पीने का मन करता है सर, या कोल्ड ड्रिंक, क्या कुछ बताएंगे? तो अगर ऑप्शन दे करके आप बोलते हैं कि सर
चाय पीना चाहते हैं सर आप, डू यू वांट टू टेक टी? तो बोला ठीक है, हाँ मुझे मन है, चाय पी लूँगा मैं। तो आप चाय परोस दिया उनको, यस आई वांट टू, तो लो भाई पियो। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि नहीं मुझे चाय पीने का मन नहीं है, मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ, तो क्या आप छोड़ दीजिएगा कि जाओ भाई नहीं पीना है तो बैठे रहो चुपचाप? आपका फर्ज है पूछना कि सर आप क्या पीना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, क्या लोगे बताओ? तो वहाँ पे आपको बोलना चाहिए व्हाट डू यू वांट टू टेक, है ना? समझ में आई बात? फिर से एक बार, नॉर्मल सेंटेंस जो होता है वहां पे सवाल होता है टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और एक्शन के साथ होता है। डू यू वांट टू टेक टी? टेक टी चाय का नाम लेके बोल रहे हैं, चाय लोगे भाई, चाय लोगे भाई? नहीं, डू यू वांट टू टेक टी? यस आई वांट टू टेक टी। लेकिन बोल दिया नहीं आई डोंट वांट टू टेक टी, तो दिल में सवाल आता है, डिटेल लेना है हमको ना। व्हाट डू यू वांट टू टेक? आई वांट टू टेक कॉफी। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ही के साथ बात करेंगे, क्या उसे चाय पीने का मन है, वो चाय पीना चाहता है, तो डज ही वांट टू टेक टी? यस ही वांट्स टू टेक टी, ही डज नॉट वांट टू टेक टी। हाँ बोल दिया तो ठीक है, दे दिया, पिला दिया। लेकिन अगर उसने अगर ना बोला ही डज नॉट वांट टू टेक टी, तो वो क्या लेना चाहता है? व्हाट डज ही वांट टू टेक? व्हाट डज ही वांट टू टेक? ही वांट्स टू टेक कोल्ड ड्रिंक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए वही काम, आप तो जानते ही हो मेरा मेथड क्या है। सबको हम चाहते हैं कि हर डायरेक्शन में घुमावे एक बार, ताकि पिछले क्लास का रनिंग होता रहे, प्रैक्टिस होता रहे, और सारा चीज बार बार बोलने से एकदम आपके जुबान पे आ जाएगा। दिमाग में दो तरह का भंडार होता है, एक अल्पकालिक होता है, एक दीर्घकालिक होता है। कोई भी चीज पढ़िएगा ना, वो ज्यादा देर रहता नहीं, निकल जाता है। अगर उसको दीर्घकालिक में भेजना है ना, तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। जैसे अभी आपको कोई एबीसीडी पूछे, आपको 10 साल बाद ही पूछेगा तो एबीसीडी आप नहीं भूलेंगे। काउंटिंग टेबल, है ना, जो भी चीज आपने याद किया, जिसको बार बार आपने यूज किया, कभी भूलने वाले नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लैंग्वेज और ये बोलना केवल बोलने से आता है, लिखाई पढ़ाई से ज्यादा ध्यान देना है बोलने पे। और इसीलिए मेरा इंटेंशन होता है कि बार बार उस चीज को मैं रिपीट करूं। ठीक है, नया क्लास भी दूं और किसी ना किसी बहाने में इसको रिपीट करवाता रहूं। अब देखो, इसको मैं डेट पे लेके चलता हूं कि क्या सर कल आप मूवी देखना चाहते थे, मूवी का नाम लेके बोल रहे हैं, यानी ऑप्शन दे के बोल रहे हैं, तो यहाँ WH की बात है नहीं, डिटेल लेने की बात है नहीं। अगर ऑप्शन दे के हम पूछते हैं डिड यू वांट टू वॉच मूवी यस्टरडे, तो बोले हैं कि हाँ मैं चाहता था, यस आई वांटेड टू वॉच मूवी यस्टरडे। अगर मुझे बोलना है कि मैं नहीं चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू वॉच मूवी यस्टरडे। तो आप क्या करना चाहते थे? व्हाट डिड यू वांट टू डू? ठीक है, तो मैं पिकनिक पे जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो ऑन पिकनिक। ठीक है, अब डिड में चूंकि नॉर्मल सबके साथ एक ही जैसा होता है, ही की बात होगी, तो क्या कल वो मूवी देखना चाहता था? डिड ही वांट टू वॉच मूवी यस्टरडे? क्या कल वो मूवी देखना चाहता था? हाँ बोलना है तो यस ही वांटेड हो जाएगा, यस ही वांटेड टू वॉच मूवी यस्टरडे, जैसे यू के साथ हुआ। नहीं चाहता था तो he did not want to watch movie yesterday, वो मूवी देखना नहीं चाहता था। तो दिल में सवाल आएगा ना कि वो क्या करना चाहता था? What did he want to do? तो he wanted to go on picnic। कोई दिक्कत? यानी कनेक्ट करना है, इस तरह से कनेक्ट करना है। आपको सारा फॉर्मूला मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यानी जो भी मैं क्लास लेता हूं बच्चों, मेरे छोटे भाई बहन आप लोग हैं, बड़े भाई बहन भी हैं, तो मैं ये कहता हूं कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, और यही चलेगा, मेरा फॉर्मूला तो यही है, बस प्रैक्टिस, न्यू क्लास, फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहे तो मैं सेंटेंस पूछूं आपसे, या लगातार प्रैक्टिस सेशन ही रखूं मैं, किसी किसी क्लास में पूरा प्रैक्टिस ही चलेगा। और नहीं तो जितना भी नया नया क्लास मिलेगा आपको, सारे क्लास में मैं चाहता हूं कि जितना भी टाइम बोर्ड है, जितना भी WH है, मैं इसको किसी न किसी बहाने लिंकअप करता रहूं। इससे क्या होगा कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चला जाएगा। आप भी हमेशा सोचोगे, बोलोगे, लिखोगे। मैं बोला था कि हमेशा पेन पेपर रखिए, हमेशा सोचिए, बोलिए, और जहां अटकते हैं उसको लिखिए, मेरे से पूछिए। मैं तो बोला था आपको। तो ये फॉर्मूला भी मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में, जैसे मैं करता हूं,
तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ये सब सारा चीज निकलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नाइस मीटिंग यू।